धनु राशि वालों के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं अचानक। बहुत सारी जिंदगी की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके लिए तकदीर आपका साथ निभाना शुरू कर दे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभालने की हर संभव कोशिश करनी होगी, क्योंकि नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, रिश्तों का भी हो जाता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? मन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके अपनों को आपसे दूर करता चला जाए। अपने बच्चों से भी तालमेल बनाए रखने में कोई कमी ना आने दें। काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। पर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि वही निवेश आप अपने दम पर भी कर सकते हैं। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर कोई प्यार मोहब्बत से जुड़ा रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। अपने मन से किसी भी तरह के अविश्वास को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोगों से जो दूरियां बन रही हैं वो आपने अपने मन में बना रखी हैं, और आपने अपने विचारों को बहुत सख्त कर रखा है। इसी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बदलता हुआ समय है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, और आप देखेंगे कि हालात भी हर तरह से आपकी मदद करते चले जाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने से वरिष्ठ लोगों को किसी ऐसी नज़र से ना देखें कि वो आपके खिलाफ हों, जबकि वो आपकी सहायता ही करना चाह रहे हैं। ऐसे किसी भी दौर में बहुत ज़्यादा अहम बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होता। अपने काम और कारोबार को बेहतर तरीके से समझना है तो उसकी तह तक जाना होगा। एक ओर तो आपका मन नहीं लग रहा, दूसरी ओर काम में कमी आती चली जा रही है, और इसी चीज़ को संभाल लेने की ज़रूरत है। सेहत ठीक है, पर रोज़मर्रा के रूप से उसे संभाले रखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को अनुशासित बना लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके चलते सेहत ठीक ठाक बनी रहे। तो अब कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। तो अगर समस्या है तो प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल rashifal@timegroup.com पर हमें ईमेल कर दीजिए। जवाब बहुत जल्द होगा आपके पास, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको अपने आप को अकेला नहीं पाना है। हर रोज यूं ही राशिफल के साथ रहना है, और हम ये साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने तक ये निभाते रहेंगे। तो फिलहाल कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि यह सप्ताह कैसा है। अगले 7 दिन है भाई, तो इन 7 दिन का सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको इन 7 दिनों के लिए ज्योतिष गुरु क्या क्या बताने वाले हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से अगले 7 दिन कैसे हैं, कैसे जीने हैं आपको। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़े हालात कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, पर आपकी कोशिशें भी पर्याप्त नहीं हैं। इसी वजह से लोगों से तालमेल में ऐसा लगता है जैसे कमी आती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर अपनों से जुड़ने की कोशिश करनी है तो अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की उलझन को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आप वो मेहनत कर पाएंगे जिसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो पाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने जीवन साथी को अपने से नाराज़ ना करते चले जाएं। पहले से अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो मतभेद की ओर ले जाए और परेशानियां बढ़ जाएं। घर परिवार के रिश्ते समस्याएं दिखा रहे हैं, और अगर आपने उनसे दूरियां बनाई हैं तो अब लोग भी आपसे दूरियां बना रहे हैं, और ऐसी स्थिति कभी भी ठीक नहीं होती। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी और हालात को संभालने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई में उतना मन नहीं है जितना होना चाहिए। आप सपने बहुत बड़े देख रहे हैं, पर उन सपनों को साकार करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। इसलिए काबिलियत होने के बावजूद आपकी मेहनत बिखरी हुई नजर आ रही है। मीन राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो अच्छी भली स्थिति भी फीकी पड़नी शुरू हो जाएगी। आपको भी अपने अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जो आपकी मानसिकता को सुधारें और आपको अपनों से जोड़ें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी से भी कोई चुभती हुई बात करेंगे तो बात बिगड़ेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अपनी अच्छाई को बनाए रखना भी
बहुत ज़रूरी है, पर अपनी बातों को भी उसी रूप से थाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, पहले से अपने मन में कोई नकारात्मकता न बिठाएं। इसलिए ऐसा न सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोग आपको बेहतर तरीके से समझना ही चाह रहे हैं। पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा और आपकी मेहनत कम होती चली जा रही। समस्या यह है कि आप पढ़ाई लिखाई को भी लाभ या हानि की नज़र से देख रहे हैं, जबकि ऐसा करने से कोई लाभ होता नहीं है। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है। ये और बात है कि आपको लोगों की बात को ज़्यादा सुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप उनसे सही रूप से जुड़ पाएंगे।